मेक्सिको के घने जंगलों में प्लेन क्रैश से बचे 10 लोग एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। मिलिट्री रेस्क्यू टीम को 9 लाशें तो मिल जाती हैं, मगर 10वां आदमी गायब है और उसी की तलाश शायद उन 9 दिनों में हुई सभी मौतों की असली सच्चाई खोल सकती है। आखिरकार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को पहाड़ की चोटी पर एक सिग्नल डिवाइस मिलता है, मगर लैंड करने के बाद वहाँ कोई जिंदा नहीं मिलता। पायलट उलझन में उस डिवाइस को चेक करता है। ये समझ ही नहीं आता कि इसे वहाँ रखा किसने होगा। दूरबीन से उन्हें पहाड़ की तलहटी में प्लेन का मलबा नजर आता है। जब टीम क्रैश साइट पर पहुंचती है तो उन्हें वहाँ जिंदगी के साफ निशान मिलते हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं। फ्यूजलाज का ऊपरी हिस्सा उखड़ा हुआ है और अंदर रखी मेडिकल सप्लाई गायब, जैसे किसी ने सब कुछ साफ कर दिया हो। जंगल में सिपाहियों को एक गड्ढा मिलता है जिसमें 9 शव पड़े हुए हैं। सड़ांत की बदबू चारों तरफ फैली हुई है। केबिन में मिले 10 पासपोर्ट चेक करने पर साफ हो जाता है कि इन लोगों की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई, इनके साथ कुछ और ही हुआ है। जंगल में 10वां जीवित शख्स अब भी लापता है। 2 रेस्क्यू कर्मी फिर पहाड़ की चोटी पर लौटते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि शायद वही शख्स प्लेन का ट्रैकिंग डिवाइस ऊपर ले गया था और एंटीना लगाया था। वहीं उन्हें कार्लोस का रेसलिंग मास्क भी पड़ा मिलता है, जिससे मामला और उलझ जाता है। 9 शवों को मिलिट्री बेस भेज दिया जाता है, जहां एयरलाइन की कार्यकर्ता कोरा पहले से इससे बुरा ही अंदाजा लगाए बैठी है। बेस के बाहर अपने लोगों के साथ इंतजार करती हुई वो देखती है कि सभी बॉडीज गहरे हरे बैग्स में पैक करके मॉर्चरी भेजी जा रही हैं। पायलट अपने सीनियर्स को हालात बताते हैं, मगर उन्हें पूरा यकीन है कि 10वां जिंदा आदमी अब भी जंगल में कहीं छिपा है। वे रात गिरने से पहले एक और सर्च की इजाजत मांगते हैं। इसी बीच सेना पास के अस्पताल से एक महिला फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को बुलाती है ताकि ऑटोप्सी करके मौत का असली कारण पता चले। लेकिन कोरा के आदमी ये प्लान सुन लेते हैं और फॉरेंसिक डॉक्टर की कार रोकने के लिए खुद को जर्नलिस्ट बताकर रास्ता रोक लेते हैं। कोरा पैथोलॉजिस्ट को मारकर उसकी आईडी चुरा लेती है और बेस के अंदर घुस जाती है। मॉर्चरी में अचानक बॉडी बैग्स हिलते हैं और उनमें से कीचड़ से लिपटा एक आदमी रेंगता हुआ बाहर आता है। वो इधर उधर देखता है, फिर शीशे में जाकर अपना चेहरा पोंछता है और उसके कपड़ों व हेयर स्टाइल से साफ लगता है वो डैनी ही है। कोरा के साथ सैनिक अंदर पहुंचते हैं और सामने का मंजर हैरान देने वाला है। सारे बैग फटे पड़े हैं और बॉडीज बुरी तरह उधड़ी हुई है। इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाते, केविन पीछे से आकर उन्हें मार गिराता है। कुछ ही सेकंड बाद वो और कोरा एक बेचैन सा किस शेयर करते हैं। फिर केविन उसे इशारा करता है कि वो सैटेलाइट फोन निकाल दे, जो उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था। हाथ में चाकू लिए केविन अपने पुराने साथियों की लाशों में घुसता है और उनके शरीर से ड्रग पैकेट्स निकालने लगता है। उसे ये मालूम नहीं कि डेनियल, जो चट्टान से गिरा था, किसी तरह बच गया है। जंगल की तरफ लौटता रेस्क्यू हेलीकॉप्टर देखकर डेनियल फौरन अपने सनग्लासेस से धूप की रिफ्लेक्शन बनाकर SOS सिग्नल देता है। केविन ने जंगल की सारी हत्याएं बड़ी सफाई से प्लान की थी। फौज की मदद से ड्रग्स शिफ्ट कराई, सभी निशान मिटाए, लेकिन उसकी परफेक्ट लगने वाली ये प्लानिंग अब टूटने वाली है। वो पूरे कमरे में केरोसिन फैलाता है और एक झटके में पूरी मॉर्चरी को आग लगा देता है।